वंदे मातरम, जय बिहार मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले आप सभी का सब्जेक्ट है इतिहास यानी हिस्ट्री है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 की बात करने वाले हैं, जिसको आप बैक पेपर कहिए या आपका क्वेश्चन बैंक कहिए। उसका हम ऑब्जेक्टिव का आंसर देने की पूर्णतः कोशिश है, और जितने भी आंसर होंगे सारे ऑथेंटिक होने की पूर्णतः उम्मीद है। फिर भी उसका आंसर को आप जरूर एनालिसिस कीजिएगा, कहीं हो सकते हैं भूल बस कुछ बाय मिस्टेक हमसे कुछ गलत भी, सही का भी गलत टिक लग जाता है, आसान प्रश्न का भी गलत टिक लग जाता है। तो ऐसे प्रश्न पर आपको फोकस जरूर दिलाना है। 2009 से 2022 तक के लिए सारे वीडियो देख सकते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, जियोग्राफी। अगर ये 3 सब्जेक्ट हैं तो आपको 2009 से 2022 तक के पूर्णतः जितने भी वार्षिक एग्जाम, फाइनल एग्जाम हुआ है तो उसका आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ऑब्जेक्टिव को सारे सोल्यूशन देखने को मिल सकता है। और कोशिश है कि जितने भी होंगे सारे ऑथेंटिक होंगे। आपको शॉर्ट वीडियो, फुल वीडियो दोनों उपलब्ध है। शॉर्ट वीडियो का आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। कुछ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ऐसे मिस प्रिंट होते हैं जब क्वेश्चन बैंक में है, तो उस वीडियो के देखने में ही आपको क्लियर होगा कि इसका मिस प्रिंट, टाइपिंग मिस प्रिंट या कुछ भी रहता है तो उसको समझ में आएगा। और शॉर्ट वीडियो में आपको उतना चीज़ नहीं पता चलेगा। तो फुल वीडियो देखने के लिए शॉर्ट वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। तो देखिए इस पर आपको सारे मिल जाएगा। अगर जनरली आप थोड़ा मोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो नॉर्मली पढ़ते हैं तो आप इसका 100% सही मान के चलेंगे। फिर भी आपको भी देखना है, किसी प्रश्न पर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे। साथ में आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको तो पूर्णतः गौर से ध्यान देखना है। अंतिम निर्णय तो खुद को ही लेना होगा, क्योंकि डिसीजन सिर्फ आपको हम यहाँ हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय खुद को ही लेना पड़ेगा कि किस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। और आप मिलान कर सकते हैं कि हम कितना सही बता रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जिस प्रश्न पर डाउट हो तो आप एक लोग कमेंट सेक्शन का जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो 2012 का कुछ है, ये क्वेश्चन बैंक में कुछ मिस प्रिंट है, तो इसलिए हम पहले ही चर्चा कर दिए हैं कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बता देते हैं। तो इसमें कुछ गलत मिसकंसेप्शन बन जाए तो उससे आपको घबराना नहीं है। आप आगे वाले एग्जाम माने ईयर का देखिए, आपको सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन। देखिए प्रश्न को सेम लिखा है, लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या क्या दे दिया है। तो दूसरा प्रश्न में ये होना चाहिए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न इसमें नहीं होना चाहिए। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि राइट आंसर आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। इस प्रश्न में कुछ मिस प्रिंटिंग है, इसको आप ध्यान देंगे। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से, तो आप सभी जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म से है। और ये चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में जो हुआ था, उसी समय ये दो संप्रदाय में टूट गया था बौद्ध धर्म। जैन धर्म से आप लोग जानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर संबंधित हैं। चलिए चौथा देखते हैं। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। देखिए ये मेवाड़ पे नहीं कर सका, लेकिन ऑप्शन में मारवाड़ लिखा है तो मेवाड़ इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में आप देखिए शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, किस तरीके से मैंने तैयार किया है क्वेश्चन बैंक को, तो इसको फोकस नहीं करना है। अगर आप ऑफिशियली दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आप जरूर सजा करेंगे। जहाँ तक संभव है कि अकबर ने किस पर अधिकार नहीं कर पाया, तो मेवाड़ राइट आंसर है। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है, तो आप सभी जानते हैं कि ये मौर्य वंश का है। स्तूप का संबंध किस धर्म से, तो ये बौद्ध धर्म से है। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया, तो राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर आपको डी देखने को द मिल जाएगा। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। देखिए इस प्रश्न पे थोड़ा डाउटफुली है, आप इसको आप जरूर बताएंगे कि आखिर में इसका क्या सही होगा, क्योंकि तुजुक ए जहांगीर जो लिखा हुआ है, जहांगीर खुद ही लिखा है कि तुजुक ए जहांगीर ही जहाँ तक संभव है कि है, तो वो भी लिखा था। तो इसलिए जब चर्चा इस पर ज़रूर करेंगे। बाबरनामा होने की भी आसार है, और जहाँ तक हो सकता है तुजुक ए बाबरी भी हो, ये भी बात हम कह सकते हैं कि तुजुक ए बाबरी भी राइट आंसर हो सकता है। देखिए इस प्रश्न को हम पूर्ण तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ तक इस दोनों ऑप्शन को नहीं देना चाहिए। तो तुजुक ए बाबरी हम यहाँ लेके चलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में को बाबरनामा दिया हुआ है, तो बाबरनामा की ओर भी जा सकते हैं। तो इस पर खुद भी कमेंट कर सकते हैं। आईने अकबरी का नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसके है, तो ये आप सभी जानते हैं कि अबुल फजल का इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ, तो आप सभी जानते हैं 1526 में। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेवराय जी थे। वास्को डिगामा कब भारत पहुँचे, 17 मई 1498 ईस्वी। तो आपको ध्यान ही रखना है कि 1498 में हुआ था, इस तरीके से ध्यान देंगे। और कहीं 17 मई की जगह आपको 20 मई भी देखने को मिल सकता है, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से 20 मई भी कहीं हो सकता है, 20 मई भी राइट आंसर है, इसी को ध्यान देना है आपको। गोपुरम का संबंध है मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है, तो आप सभी जानते हो कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 5 भागों में विभक्त है।
औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। ये प्रश्न बहुत कॉमनली है यूज़ किया था दक्षिण भारत में। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। देखिए शेख मुहिद्दीन ख्वाजा मुहिद्दीन पूछ दे तो आप जानते हैं कि राजस्थान के अजमेर जो ज़िले है वहाँ है। और शेख सलीम चिश्ती पूछ देता तो फतेहपुर सीकरी हो जाता जो आगरा ज़िले में अवस्थित है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई तो आप सब जानते हैं कि 1853 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ तो राइट आंसर आप लोग जानते हैं कि 1919 में। चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो आपको 1922 में देखने को मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तो 1919 इसका राइट आंसर है। कभी कल होता है कि वॉइस देने में आगे पीछे कुछ बोला जाता है तो आप ध्यान दीजिए कि आंसर को फोकस करना है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं है, आपको ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि 1911 में स्टार्ट हुआ था, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। लेकिन ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसी को फोकस करना है कि इसमें आप क्या मारेंगे। इस तरीके से हम पूर्ण क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन अब आपसे जब भी पूछा गया तो 1911 ही पूछा जाएगा। इस तरीके ध्यान दीजिएगा कि 1911 आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें आपको हम कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते हैं, आप इमाम चुन सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो किया था? अली लाल का। सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो 22 का राइट आंसर आप लोग जानते हो कि संथाल विद्रोह का। भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो सबसे राइट आंसर बंगाल है, और बंगाल के आसपास लागू किया गया था। पंजाब और दक्षिण भारत में आप लोग जानते होंगे कि क्या लगाया गया था, अलग अलग चीज़, तो बंगाल इसका राइट आंसर इनमें से सभी नहीं हो सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लेते, इसमें थोड़ा हम आपको चर्चा कर देते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है तो राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और इसको अंतिम वायसराय भी कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को। क्यों कहा जाता है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन था तो वायसराय का पद था, और जैसा ही लॉर्ड माउंटबेटन था तो उसमें वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया गया है कि नहीं है। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ देता तो आपको सी राजगोपालचारी हो जाता है कि नहीं, और अंतिम गवर्नर जनरल पूछता तो सी राजगोपालचारी हो जाता है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगा था? देखिए ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है क्या ना क्या, तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो आप सभी ये जानते होइएगा। तो ये आपका 25 प्रश्न था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 में, इसमें बहुत सारे मिसप्रिंट है, तो इस पर फोकस नहीं करना है। अगले ईयर का आप एग्ज़ाम मैंने देखिए उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर कंसेप्ट में कुछ कुछ डिफरेंट होता है। आप मिसप्रिंट है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम तो सुधार नहीं किए हैं, फिर भी आपको कंसेप्ट बता दिए हैं। तो जो भी हो सही से इसको वीडियो को देखिए, साथ में आने वाले वीडियो सब भी वीडियो देखिए, और आपको पूर्णतः किसी भी प्रश्न का डाउट नहीं बचेगा। आप वीडियो देखते जाइए, सारे क्लियर आपको क्लियर हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।